नमस्कार दोस्तों। जिस माँ ने सब कुछ दिया उसी के लिए घर में जगह नहीं थी। कहते हैं माँ बाप कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा सम्मान। लेकिन जब अपने ही उन्हें बोझ समझने लगे तो सबसे बड़ा घर भी छोटा पड़ जाता है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपमान सहकर भी अपने बेटे के लिए दुआ करना नहीं छोड़ा। तो चलिए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी, माँ का आखिरी सहारा। सुबह के करीब 10 बजे थे। जयपुर के एक बड़े निजी अस्पताल के बाहर सावित्री देवी बेंच पर बैठी थी। उनके हाथ में पुराना कपड़े का बैग था जिसे वो बार बार सीने से लगा रही थी। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हर बार अस्पताल का कांच का दरवाज़ा खुलता तो उनकी नज़र उम्मीद से अंदर चली जाती। थोड़ी देर बाद पहले ही उनके बेटे रोहित का फ़ोन आया था। माँ, जल्दी अस्पताल आ जाओ, नेहा की तबीयत बहुत ख़राब है। इतना सुनते ही सावित्री देवी बिना कुछ सोचे आश्रम से निकल पड़ी थी। रास्ते भर भगवान से बहू की सलामती की दुआ करती रही। हालांकि नेहा कभी उनसे प्यार से बात नहीं करती थी, फिर भी सावित्री देवी ने उसे हमेशा बेटी माना था। करीब आधे घंटे बाद रोहित बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों थी। क्या हुआ बेटा, बहू ठीक तो है ना? सावित्री देवी ने घबराकर पूछा। रोहित ने धीमी आवाज़ में कहा, डॉक्टर ने कुछ दिनों का बेड रेस्ट बताया है माँ। घर पर बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए सोचा आप कुछ दिन हमारे साथ चलो। यह सुनते ही सावित्री देवी की आंखों में चमक आ गई। 2 साल पहले रोहित उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया था। उस दिन उसने कहा था बस कुछ महीनों की बात है माँ, नया घर लेते ही आपको वापस ले आऊँगा। लेकिन नया घर भी आ गया, नई गाड़ी भी आ गई, बस माँ को वापस लाने की ज़रूरत किसी को महसूस नहीं हुई। फिर भी माँ का दिल उम्मीद छोड़ना नहीं जानता। सावित्री देवी कांपती आवाज़ में बोली, सच में बेटा, मैं घर चलूँ? रोहित ने नज़रें झुकाकर कहा, हाँ माँ, बच्चों को आपकी ज़रूरत है। बस यही सुनकर माँ खुश हो गई। शाम तक वो बेटे के घर पहुँच गई। घर पहले से कहीं ज़्यादा शानदार था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, फर्श पर चमकता संगमरमर, लेकिन उस घर में माँ के लिए अपनापन अब भी नहीं था। दरवाजे पर नेहा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आ गई माँ जी। अब घर और बच्चों की जिम्मेदारी आपको संभालनी होगी। सावित्री देवी मुस्कुरा दी, तू चिंता मत कर बेटी, सब संभाल लूँगी। अगले दिन से उनकी ज़िंदगी फिर कामों में डूब गई। सुबह 5 बजे उठना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, घर साफ करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना। पूरा दिन काम करते करते उनका शरीर जवाब दे देता। लेकिन जब छोटा विवान और नन्ही आरोही उन्हें दादी कहकर गले लगाते तो उनका सारा दर्द गायब हो जाता। एक रात आरोही उनके पास आकर बोली, दादी, आप अब हमेशा यहीं रहोगी ना? सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, अगर तेरे पापा रख ले तो ज़रूर रहूँगी। आरोही मासूमियत से बोली, पापा आपको क्यों नहीं रखेंगे? आप तो सबसे अच्छी हो। उस रात सावित्री देवी बहुत रोई। दिन बीतते गए। नेहा अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी।
वो फिर से पार्टी और शॉपिंग में व्यस्त रहने लगी। लेकिन सावित्री देवी अब भी घर में नौकरानी की तरह काम कर रही थी। एक दोपहर वो रसोई में खाना बना रही थी, तभी ड्राइंग रूम से नेहा की आवाज़ आई। वो अपनी सहेली से फ़ोन पर कह रही थी, सच बताऊं, सास को घर बुलाकर बहुत फ़ायदा हो गया। फुल टाइम मेड का खर्चा बच गया। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सावित्री देवी के हाथ कांप गए। तभी रोहित की आवाज़ आई, धीरे बोलो नेहा, माँ सुन लेगी। नेहा हंसते हुए बोली, तो सुनने दो ना, वैसे भी कुछ दिनों बाद वापस आश्रम भेज देंगे। ये शब्द सुनते ही सावित्री देवी का दिल टूट गया। जिस घर को वो अपना समझ बैठी थी, वहाँ उनकी जगह सिर्फ एक मुफ्त काम वाली की थी। उस रात उन्होंने चुपचाप अपना बैग निकाला और कपड़े रखने लगी। तभी विवान कमरे में आ गया। दादी, आप कहीं जा रही हो? सावित्री देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, अब दादी को वापस जाना होगा। विवान रो पड़ा। नहीं दादी, आप मत जाओ। जब से आप आई हो, घर अच्छा लगने लगा है। इतना सुनते ही सावित्री देवी खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया। अगली सुबह रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसने देखा माँ दरवाजे पर बैग लेकर खड़ी है। माँ, ये क्या? सावित्री देवी ने शांत आवाज़ में कहा, अब नेहा ठीक हो गई है बेटा, काम वाली भी मिल जाएगी, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। रोहित शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। वो समझ चुका था माँ सब सुन चुकी है। सावित्री देवी उसकी तरफ देखकर बोली, एक बात याद रखना बेटा, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, लेकिन जिस दिन बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं, उस दिन इंसान खुद छोटा हो जाता है। इतना कहकर उन्होंने बैग उठा लिया। तभी पीछे से आरोही और विवान दौड़ते हुए आए और दादी से लिपट गए। दोनों जोर जोर से रो रहे थे। सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने रोहित की तरफ देखकर आखिरी बार कहा, बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। कल जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो वही करेंगे जो उन्होंने तुम्हें करते देखा है। ये सुनते ही रोहित अंदर तक कांप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिंदगी की सबसे कीमती दौलत खुद खो दी। सावित्री देवी धीरे धीरे घर से बाहर चली गई। इस बार उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दरवाजे पर खड़ा रोहित बस अपनी गलती पर रोता रह गया। कभी कभी माँ बाप सिर्फ रोटी नहीं, अपने बच्चों से थोड़ा सम्मान चाहते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भावुक और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई भावना और नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।